हेलो दोस्तों, मैथ क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज जो है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का फर्स्ट टॉपिक है, फर्स्ट यूनिट का ग्रुप, इसके बारे में जानेंगे। इसकी डेफिनेशन क्या बोलती है। हम ग्रुप की डेफिनेशन की बात करते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या बोलती है? तो डेफिनेशन बोलती है कि जी एक क्या होना चाहिए, बोलता है नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए, बोलता है जी कैसा होना चाहिए, बोलता है नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए, बोलता है। तो कोई बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए, बोलते हैं। वो जो है कोई बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए, बोलता है। तब बोलते हैं कि एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर जी हो, तब एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, इसे क्या बोला जाता है? एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर बोला जाता है। ये एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर बोलता है ग्रुप कहलाएगा, बोलता है कब कहलाएगा, बोलता है जब चार अभिग्रहित होते हैं। एक होता है समवर्ग अभिग्रहित, फर्स्ट होता है समवर्ग अभिग्रहित, सेकंड होता है सहचर अभिग्रहित, थर्ड होता है तत्समक अभिग्रहित, और फोर्थ होता है प्रतिलोम अभिग्रहित। चौथा हो गया क्या? प्रतिलोम अभिग्रहित। डेफिनेशन ये बोलती है ग्रुप की कि जी एक नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए, कोई एक बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए, बोलता है। तब बोलता है कि एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर जी हो जो किससे मिलकर बना है? जी और ये बाइनरी ऑपरेशन से मिलकर बना है। ये अगर चार नियम का पालन करता है, ये अगर चार नियम का पालन करता है, ये एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर चार नियम का पालन करता है, तो ये एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर जो है अपने आप में क्या कहलाता है? समूह कहलाता है, बोलता है। अब जी यहाँ पे कोई एक नॉन एम्प्टी मतलब अरिक्त सेट है, तो इस जी की जगह क्या क्या हो सकते हैं? प्राकृत संख्याओं का समुच्चय ले सकते हैं हम यहाँ पे, होल संख्याओं का समुच्चय ले सकते हैं हम यहाँ पे, पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय ले सकते हैं, परिमेय संख्याओं का समुच्चय ले सकते हैं, रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्याओं का समुच्चय ले सकते हैं। इस तरीके से जितने भी सारे समुच्चय बनते, सेट बन सकते हैं, उस इन उनको जो है किसकी जगह ले सकते हैं? जी की जगह लिख सकते हैं। और वो बाइनरी ऑपरेशन की बात करता है तो दो बाइनरी ऑपरेशन होते हैं, एक बाइनरी ऑपरेशन प्लस होता है और एक बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है? डॉट होता है। बाइनरी ऑपरेशन है बहुत सारे, बट इस टॉपिक में सिर्फ हमें दो ही बाइनरी ऑपरेशन पढ़ना है, एक प्लस पढ़ना और एक क्या पढ़ना है? डॉट पढ़ना है। अब और जीओ क्या एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है। अगर सपोज मान लो हमने यहाँ पे एल सेट ले ली जी की जगह, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा। और बाइनरी ऑपरेशन हमने क्या ले ली? प्लस ले लिए, तो ये एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर बन जाएगा। फिर ऐसी अगर बाइनरी ऑपरेशन हम डॉट ले रहे हैं, मतलब नेचुरल नंबर का सेट ले रहे हैं, उसके साथ जो बाइनरी ऑपरेशन होकर लेके चल रहे हैं, डॉट लेके चल रहे हैं, फिर वैसे ही तो एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर बन जाएगा। फिर वैसे ही होल संख्याओं का हमने ले लिया सेट और एक बाइनरी ऑपरेशन प्लस ले लिए, और वैसे ही ये डॉट करके ले ली हमने। फिर क्या हो गया? पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय जो आई है उसको ले लिया हमने, पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय आई और डॉट ऑपरेशन ले लिया हमने। फिर वैसे परिमेय संख्याओं का समुच्चय ले लिया, बाइनरी ऑपरेशन ले लिए, एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर बन गया। फिर वैसे एक परिमेय संख्याओं का सेट ले लिया, एक बाइनरी ऑपरेशन डॉट ले ली, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर बन गया। फिर वैसे रियल नंबर का सेट ले लिया और प्लस बाइनरी ऑपरेशन ले ली, एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर बन गया। और फिर आर और इसके साथ हमने क्या ले लिए? डॉट ऑपरेशन ले ली, तो ये क्या बन गया? एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर बन गया। तो ये जो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, ये पूरे एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर अगर चारों कंडीशन को पूरा करेंगे तो क्या बन जाएंगे? एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर अपने आप में समूह बन जाएंगे। अब बात आती है और इसमें कुछ डेफिनेशन है। जैसे चार कंडीशन को पूरा करेगा तो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, कोई भी एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा? समूह बन जाएगा। अब इसके बाद आती है कि यार कोई एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर एक ही कंडीशन को पूरा कर रहा है, एक ही कंडीशन को क्या कर रहा है? पूरा कर रहा है, तब हम उसे क्या बोलेंगे?
जब एक ही कंडीशन को अगर पूरा कर रहा है तब हम इसे बोलेंगे समूह आप, समूह आप बोलेंगे, या और इसे क्या बोला जाता है, द्विचर बीजगणित करके बोला जाता है। कहने का मतलब क्या है कि जितने भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर हैं ये अगर सिर्फ समग्र अभिग्रहित का पालन करते हैं, समग्र अभिग्रहित को संतुष्ट करते हैं, तो उस कंडीशन में जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है वो क्या कहलाएगा, समूहाप या द्विचर बीजगणित कहलाएगा। अगर ये दो कंडीशन को, अगर कोई अलजेब्रिक स्ट्रक्चर इन दो कंडीशन को पूरा कर रहा है तब ये क्या कहलाएगा, सामी समूह कहलाएगा, सामी समूह कहलाएगा, जिसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे, सेमी ग्रुप बोलेंगे। और अगर ये तीनों कंडीशन, कोई अलजेब्रिक स्ट्रक्चर अगर ये तीनों अभिग्रहित समवर्ग, सहज और तत्समक अभिग्रहित को का पालन करता है, को संतुष्ट करता है, तब ये एक समूही या इसे इंग्लिश में क्या बोला जाता है, मोनायड बोला जाता है। और चार कंडीशन को पूरा करेगा तो क्या कहलाएगा, समूह कहलाएगा। इसके अलावा एक और कंडीशन होती है, पांचवी कंडीशन होती है, जिसे बोला जाता है क्रम विनिमय नियम, जिसे क्या बोला जाता है, क्रम विनिमय नियम बोला जाता है, या नियम बोल दें हम अभिग्रहित बोल दें, दोनों बात एक ही है। ठीक है, क्रम विनिमय अभिग्रहित। अगर कोई अलजेब्रिक स्ट्रक्चर ये पांच कंडीशन को पूरा करता है, अगर कोई अलजेब्रिक स्ट्रक्चर ये पांच कंडीशन को पूरा करता है तो ये क्या बन जाएगा, आबेली समूह बन जाएगा। क्या बन जाएगा, आबेली समूह बन जाएगा। एक बार हम देखें डेफिनेशन क्या बोलती है कि जी एक नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। इस जी की जगह कोई भी सेट हो सकते हैं, एन डब्ल्यू आई क्यू और किसी भी टाइप के सेट हो सकते हैं संख्याओं के। वो एक बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए, मतलब हिंदी में अगर बोलेंगे द्विचर संक्रिया बोला जाता है। ये बहुत सारी होती हैं, लेकिन इस टॉपिक के लिए सिर्फ हमें दो ही बाइनरी ऑपरेशन पढ़ना है, एक प्लस और एक क्या पढ़ना है, डॉट पढ़ना है। इन दोनों को मिलाकर एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बनता है, जिसे अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बोला जाता है, और हिंदी में से क्या बोला जाता है, बीजी संरचना बोला जाता है। ये बहुत सारे हमने एक सेट को उठाया, एक बाइनरी ऑपरेशन उठाया और उनकी सहायता से हमने अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बना लिए। अब ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जो है अगर एक कंडीशन को पूरा करते हैं, इनमें से कोई भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर एक कंडीशन को पूरा करते हैं, तो वो जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर वो क्या कहलाएगा, समूहाप या द्विचर बीजगणित कहलाएगा। अगर दो कंडीशन को पूरा करते हैं तो क्या कहलाएगा, सामी समूह कहलाएगा, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेमी ग्रुप बोलते हैं। अगर तीन कंडीशन को कोई अलजेब्रिक स्ट्रक्चर पूरा कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है, तो वो एक समूह क्या कहलाएगा, मोनायड कहलाएगा। और चारों कंडीशन को पूरा कर रहा है कोई अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, तब वो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा, समूह कहलाएगा। और इस चार कंडीशन के बाद में एक और कंडीशन अगर हम जोड़ दें क्रम विनिमय अभिग्रहित की, और कोई अलजेब्रिक स्ट्रक्चर ये पांचों कंडीशन को पूरा करता है, तो ये क्या कहलाता है, आबेली समूह कहलाता है। आई होप कि इतना आपको समझ आया होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में जो है हम इनकी डेफिनेशन देखेंगे कि अभिग्रहित की डेफिनेशन क्या बोलती है। थैंक यू।